हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसने बच्चों का दिमाग ख़राब करके रखा है। इस वीडियो के बाद आपको सारे कन्फ्यूजन इस टॉपिक के रिलेटेड दूर होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म इज़ व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं? पहले हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में देखते हैं कि डिफरेंशिएशन होता है क्या है। डेफिनेशन को समझते हैं। इस डिफरेंशिएशन को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि फंक्शन क्या होता है। ठीक, फंक्शन किसको कहते हैं? फंक्शन इज सिंपली रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इट इज रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। मान लो ये कोई फंक्शन है, जब मैंने इसको इनपुट दिया तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? मान लो अगर मेरा इनपुट x है तो मेरे आउटपुट क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं फंक्शन। एक फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। जो x है ये डिपेंडेंट होता है, सॉरी, जो x है वो इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट। और जो y है ये डिपेंडेंट होता है। ये किस पे डिपेंडेंट होता है? ये x पे डिपेंडेंट होता है। दैट मीन जितना मैं x को चेंज करता जाऊंगा y से ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे, आपने 10th क्लास में देखा होगा y इज इक्वल टू 2x, कोई ग्राफ देखा होगा। अगर मैंने x का वैल्यू 0 लिखा तो y का वैल्यू भी 0 आएगा। ओके, अगर मैंने x का वैल्यू 1 दिया तो y का वैल्यू क्या आएगा? 2। अगर मैंने x का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया तो y का वैल्यू 4। तो इनपुट को चेंज करने के बाद आपका जो आउटपुट है वो भी चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो इस चेंज को हम डिफरेंशिएशन में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपल डिफरेंशिएशन की जस्ट डेफिनेशन, द चेंज of variable y with respect to variable x। ओके, y का रिजल्ट कैसे कैसे आ रहा है? जैसे हम इनपुट का वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल मैंने यहाँ पे बताया आपको फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज सिंपली टू वेरिएबल जिसमें एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे हम इनपुट चेंज करते जा रहे हैं y का वैल्यू भी चेंज होता जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं द चेंज ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, इसको हम अब स्लोप के टर्म्स में देखेंगे। पहले हमें स्लोप को देखना होगा, उसके टर्म्स में इस डिफरेंशिएशन टर्म को समझ लेते हैं। आइए, तो यहाँ पे आपको पता है अगर मैंने दो ट्रायंगल्स यहाँ पे लिए हैं, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे पहले स्लोप को समझते हैं। स्लोप क्या होता है? दिस इज अगेन परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये एंगल कोई है, दिस एंगल थीटा एंड दिस इज सम एंगल। देखो परपेंडिकुलर छोटा है एज कंपेयर टू बेस, तो एंगल छोटा है। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बड़ा है तो एंगल बड़ा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो परपेंडिकुलर और बेस के चेंज होने की वजह से ये थीटा पे चेंज हो रहा है। थीटा मतलब जो ये स्लोप है जिस पे ये थीटा डिपेंड कर रहा है, इसको स्लोप कहते हैं। ठीक है, ये कैसे चेंज होता है? अगर मैं यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रखूँगा ये तेज़ी से नीचे आएगा, और अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखूँगा वो धीमा धीमा आएगा। दैट मीन इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है, क्योंकि इसका एंगल ज़्यादा है, इसका एंगल कम है। तो आपको पता है थीटा परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान क्या रिलेशन है? तो आपको पता है टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, इसी टेन को हम कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं? स्लोप। स्लोप इज नथिंग, दिस इज द tan ऑफ एंगल ऑफ थीटा। ये एंगल कितना वेरी कर रहा है जिसकी वजह से स्लोप में चेंज आ रहा है। यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे स्लोप कम है। ठीक है, अब इसको हायर टर्म में देख लेते हैं।
देखो इस स्लोप की सिग्निफिकेंस, इसी स्लोप को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल या डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई ग्राफ लिया, दिस इज स्ट्रेट ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँ, इसका कर्व क्या होगा, इस पॉइंट का ग्राफ क्या होगा, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे डालूँ इसका थीटा सेम होगा। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँ, इसका एंगल भी सेम होगा। दैट मीन्स हर एंगल पे इसका स्लोप जो होगा वो क्या रहेगा, वो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो दैट मीन्स अब ये स्लोप हम निकालेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये पॉइंट 1 है, ये यहाँ से x1 की दूरी पे है और यहाँ से ये y1 की दूरी पे है। जो दूसरा पॉइंट है ये मान लो x2 की दूरी पे है और ये यहाँ से कितना है, y2 की दूरी पे। अब मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान स्लोप देखता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ट्रायंगल बनाऊँगा, ठीक है। तो ये बन गया ट्रायंगल। तो ये यहाँ पे एंगल है, तो इस वाले को कहते हैं क्या, परपेंडिकुलर। तो क्या मैं ये वाला साइड है, यहाँ से यहाँ तक y2 है, इसको मैं y1 घटाऊंगा तो ये वाला आएगा कितना, यहाँ से यहाँ तक आएगा y2 माइनस y1। इसी तरह ये वाला पोर्शन क्या आएगा, x2 माइनस x1। तो इसमें स्लोप क्या आएगा, तो आपको पता है स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक है। तो इसमें कोई मसला नहीं है क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट, क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। अब इस वाले में देखते हैं जो कर्व्ड लाइन है, इसमें क्या होगा, ये मान लो ये कर्व्ड ग्राफ है। अगर मैं इस पॉइंट पे स्लोप देखूं तो आप देख रहे हो कि ये टेंजेंट स्लोप दिखाता है, ठीक है, तो एंगल ये है। अगर मैं यहाँ पे स्लोप देखूं तो इसका स्लोप कुछ डिफरेंट होगा। तो आप देख रहे हो हर पॉइंट पे स्लोप क्या कर रहा है, स्लोप वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे हम, अगर मैं यहाँ पे लाइन ज्वाइन करूँ, आप देख रहे हो ये इस कर्व को बहुत जगह पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो हम इसका स्लोप नहीं निकाल सकते हैं। अब मान लो सेम ये किसकी दूरी पे है, x1, क्योंकि x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये वाला ग्राफ कितनी दूरी पे है, y1। ये मान लो ये पॉइंट x2 दूरी पे है, ये कितनी दूरी पे है, y2। अगेन मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, लेकिन आपको पता है ये जो ये वाला है ये कर्व्ड है। क्या हम यहाँ पे भी स्लोप ऐसे ही निकाल सकते हैं, नहीं, हम यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना है, हम ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको आपस में नज़दीक लाएंगे। ये जो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है, इनको नज़दीक लाएंगे। नज़दीक लाने की वजह से क्या होगा, ये जब हम नज़दीक लाएंगे तो ये वाला स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। जितना 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 मैं इनको नज़दीक लाता जाऊंगा ये नज़दीक रहेंगे, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब थोड़ा मैं इसको थोड़ा जूमिंग पोजीशन में दिखाऊंगा ताकि आपको दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या देखोगे, ये भी निकलेगा y2 माइनस y1, तो ये वाला क्या निकलेगा, x2 माइनस x1। अगेन क्योंकि ये वाले दो पॉइंट्स बहुत ही नज़दीक हैं, तो ये x2 माइनस x1 टेंड्स टू 0, क्योंकि इनका जो गैप है ये 0 है। तो यहाँ पर स्लोप क्या आएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा x। क्योंकि ये इतने नज़दीक पॉइंट्स हैं तो डेल्टा x क्या करता है, ये टेंड 0 को करता है। 0 मतलब ऑलमोस्ट ये इतने नज़दीक है, इनका बीच का गैप 0 है, लेकिन 0 नहीं है, ऑलमोस्ट 0 है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, dy बाई dx, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो ये वाली टर्म है इसको स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। इस टर्म को फोकस करना। तो दैट मीन्स मेरी जो फंक्शन थी y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ओके, ये मेरी फंक्शन थी। तो ये जो d बाई डी एक्स ऑफ दिस y, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y। ये जो ये है, ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y।
और इसको क्या कहते हैं, स्लोप। क्या कहते हैं, स्लोप एट ए पॉइंट। ठीक है, तो सिंपली डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, ये क्या है, ये डेरिवेटिव एट ए पॉइंट है। क्या है, इट्स द डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। ओके, ये थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस था, फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि क्या होता है स्लोप, क्या होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इज नथिंग, डेरिवेटिव इज स्लोप। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ आई है कि ये डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है। अगर हमारे पास फंक्शन y है तो डी वाई बाई डी एक्स उसका डेरिवेटिव होता है, तो ये आप समझ लेना। ये थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस था। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपके लिए ज़रूरी है वो देख लेते हैं। तो वो है डिफरेंशियल फार्मूलाज। ओके, तो पहली डिफरेंशियल फार्मूला है, अगर आपकी फंक्शन y इज इक्वल टू कुछ x पावर n है, मैं ऐसे लिखता हूं, अगर कोई पॉलिनोमियल होगा, क्या होगा, पॉलिनोमियल, दैट मीन्स अगर मेरी फंक्शन ऐसे होगी y इज इक्वल टू एक्स पावर n, n का वैल्यू 1b 2b एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एटसेट्रा। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स, आप n को नीचे लाओ एक्स n माइनस 1। ओके, देखो अगर एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान लो मेरा y है एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या निकलेगा, तो 2 को नीचे लाओ एक्स 2 माइनस 1, तो वो हो गया 2x। ठीक है, ऐसे ही मान लो y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/2, तो इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले n नीचे x पावर 1/2 माइनस 1, तो ये होगा 1/2 एक्स, आधे में से एक गया तो बच गया माइनस 1/2। ठीक है, ओके, तो इस तरह अगर मैं ऐसे लिखूंगा y इज इक्वल टू एक्स पावर 4, तो इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 पहले लिखना है x पावर 4 माइनस 1, तो वो हो गया 4x क्यूब। ओके, चलिए आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई, इसको आप याद कर लेना, कोई भी फंक्शन आप इसमें यूज कर सकते हो। अब दूसरा है कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, अगर मेरा y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट का हमेशा क्या होता है, 0। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लेना, अगर एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं, मान लो y इज इक्वल टू 4 है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, 0। इसी तरह अगर y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या आएगा, मैंने कंबाइन लिखा, ठीक है, मैंने पहला वाला रूल इसमें यूज़ किया, तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का 0 बनेगा, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x 2 माइनस 1, तो हो गया कितना 2x। ठीक है, ये कांस्टेंट वाली फंक्शन थी। यहाँ पे आप याद रख लेना कि ये जो x है इसको आप देख लो, मान लो y इज इक्वल टू 80, तो डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर होगा। देखो मैं डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट एक्स, लेकिन आप देख रहे हो इसमें एक्स कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये सारा कांस्टेंट है, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, तो इसमें 0 आएगा। तो हमेशा आप याद रख लेना, अगर कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन देखनी होगी वो हमेशा 0 होती है। ओके, अब हमारे पास थर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं, तो इसको आप डायरेक्टली याद रखना, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स होगा, ठीक, तो उसका डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसी तरह अगर y होगा कॉस एक्स,
उसका जो डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, माइनस साइन एक्स। थर्ड, अगर आपका y इज इक्वल टू टेन एक्स है फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। फोर्थ, अगर आपका डेरिवेटिव है y इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो इसका dy बाई डी एक्स चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y किसके बराबर होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x। अगर फंक्शन होगी y इज इक्वल टू सेक x, तो उसका डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स होगा किसके बराबर, सेक x tan x। इसी तरह अगर y हमारे पास कोसेक x होगा, तो उसका डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इसके बाद है और दो फंक्शंस, उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास है फोर्थ वन, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू ई पावर x, तो उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, ई पावर x। ओके, या यहां पे एक और चीज है, अगर y होगा a पावर x, ये कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो इसका dy बाई डी एक्स होता है a पावर x log ऑफ a। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, फिर हम एग्जांपल्स में देखेंगे कैसे इनको यूज करेंगे। अब जो फिफ्थ वाली है वो है लॉग फंक्शन। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू लॉग x होगा, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, 1 बाई एक्स। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम थोड़ा क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो क्वेश्चंस बाद में करते हैं, पहले इनके रूल्स देख लेते हैं। अब रूल्स क्या है, पहला रूल है इसका प्रोडक्ट रूल। अभी तक हमने सिंगल फंक्शन का डेरिवेटिव देखा है, अब हम दो दो फंक्शंस का डेरिवेटिव देखेंगे। पहला है प्रोडक्ट रूल। अगर मेरी फंक्शन ऐसी होगी y इज इक्वल टू यू इंटू वी, लेकिन u भी फंक्शन किसकी होनी चाहिए, x में, v भी किस में होनी चाहिए, x में। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, तो इसका डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। u को ऐसे ही रखो dv बाई डी एक्स, प्लस v को ऐसे ही रखो du बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। एग्जाम्पल, मान लो हमारी फंक्शन ऐसे है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या निकलेगा इसका, तो इसका डेरिवेटिव, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है। पहले को ऐसे ही रखो एक्स स्क्वायर, दूसरे की डिफ्रेंसिएशन क्या है कॉस की, वो है माइनस साइन एक्स। ओके, फिर बीच में प्लस है, तो v कौन है, सेकंड फंक्शन, ऐसे ही रखो कॉस एक्स, और फर्स्ट फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर की क्या है 2x, 2x 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये निकलेगा किसके बराबर, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस ऑफ एक्स। ओके, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। मान लो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई पावर x, इसका डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स इसके बराबर निकलेगा, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, तो पहले को ऐसे ही रखो एक्स क्यूब, तो ई पावर एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या है, ए पावर एक्स, प्लस सेकंड को ऐसे ही रखो एक्स क्यूब की क्या है 3 पावर डाउन पावर माइनस 1, 3 माइनस 1 बनेगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये 2 होगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो बाहर मैं रखता हूँ यहाँ को ई पावर x। ठीक है, और एक एग्जांपल समझाने के लिए मैं यहाँ पे देता हूँ।
थर्ड एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स tan x, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, पहले x को ऐसे रखो, tan का क्या है सेक स्क्वायर x, ठीक है, प्लस दूसरे में tan को ऐसे रखो, तो x का क्या है 1, ठीक है, x का क्या है 1 है ना। x की डिफ्रेंशिएशन देखो, अगर x है तो डिफ्रेंशिएशन इसका पावर क्या है 1, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी 1x 1 माइनस 1, तो 1x पावर 0 एनीथिंग पावर इक्वल टू 1, तो x की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी 1। ओके, तो ये बनेगा यहाँ पे क्या x सेक स्क्वायर x प्लस tan x। तो ये था क्या प्रोडक्ट रूल, अगर दो फंक्शंस होंगे उनका डिफरेंट डेरिवेटिव हम कैसे निकाल लेते हैं। अब हमारे पास है कोएफिशिएंट रूल, दैट इज u बाई वी फॉर्म में। अगर मेरी फंक्शन y इज इक्वल टू u बाई वी, लेकिन u भी किसकी फंक्शन होनी चाहिए x की, v भी फंक्शन होनी चाहिए x की, तो इनका डेरिवेटिव कैसे हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स। ये जो डिनोमिनेटर है इसको ऐसे रखो, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करो du बाई डी एक्स, बीच में माइनस, न्यूमरेटर को ऐसे ही रखो तो नीचे आएगा dv बाई डी एक्स, और डिनोमिनेटर करके इसका आएगा v स्क्वायर। ओके, तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। चलिए एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल, अगर y होगी साइन x बाई कॉस x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स किसके बराबर निकलेगा, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखो cos x, न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन क्या है sin x का क्या है cos x, बीच में माइनस, न्यूमरेटर ऐसे ही रखो sin x, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन क्या है cos की है माइनस sin x, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज cos स्क्वायर x। तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x। तो ये बनेगा 1, क्योंकि आइडेंटिटी है, पिछले वीडियो में हमने ये चीज़ देखी है, डिवाइड बाई cos स्क्वायर x। तो ये किसके बराबर होगा सेक स्क्वायर x। देखो चेक के लिए आपको पता है, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू साइन बाई कॉस किसके बराबर है tan x, तो tan की डिफरेंशिएशन क्या है सेक स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो। ओके, अब हम दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसका क्या निकलेगा डेरिवेटिव, तो dy बाई डी एक्स होगा, डिनोमिनेटर को ऐसे रखो एक्स स्क्वायर, तो न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन कॉस की माइनस साइन एक्स, तो बीच में माइनस डालो, कॉस को ऐसे ही रखो, तो डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर की 2x, पावर डाउन पावर माइनस 1, तो डिनोमिनेटर आएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा किसका माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2x पहले लाओ कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स पावर 4, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर सकते हो, x बाहर निकाल सकते हो, तो ये बनेगा ऐसे, माइनस को बाहर निकालो x के साथ, तो ये बनेगा एक्स साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स पावर 4, ठीक है, एक्स पावर 4। तो ये वाला x कैंसिल होगा, इस एक x के लिए बनेगा x बाई 3। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आई है। चलिए हम अगले वाले रूल पे चलते हैं। अब है हमारे पास एडिशन रूल, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अगर एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन उसका क्या होगा, अगर y u प्लस वी के बराबर होगा या y u माइनस वी के बराबर होगा, तो इनका डेरिवेटिव हम कैसे निकाल लेते हैं। तो इसका आएगा dy बाई डी एक्स होगा किसके बराबर, अलग अलग du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। दैट मीन जब भी कोई समेशन में होगा उनको अलग अलग हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। इसी तरह इसका भी होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं।
पहले एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स पावर 4 होगा, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पहले 2 का प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4 का। इनको जब हम अलग अलग डिफाइन करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का क्या है 0, तो इसका क्या आएगा 4x 4 माइनस 1, तो यानी बनेगा 4x³। ठीक है, इसी तरह अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ऐसे, y इज इक्वल टू x² प्लस 5x, तो इसका क्या बनेगा dy बाई डी एक्स, तो इसको अलग से x² को अलग से प्लस 5x को अलग से। ठीक है, तो x² का बनेगा क्या 2x² माइनस 1 माइनस करके प्लस करके, ये जो 5 है ये इसको बाहर रखेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव x का क्या है 1, ठीक है, x का क्या है 1, तो ये बनेगा 2x प्लस 5। यहाँ पे आप नोट कर लेना, अगर कांस्टेंट अकेला होगा, कांस्टेंट अकेला होगा, ठीक है, तो तब इसका डिफरेंशिएशन 0 है। अगर कांस्टेंट किसी के साथ होगा, मान लो 7x है, तब कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं खाली किसको, x को। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 को बाहर निकाला इससे, तो dx का डिफरेंशिएशन क्या है, तो dx का डिफरेंशिएशन x1 है। ओके, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट चेन रूल। चेन रूल क्या है, ये कुछ नहीं है, ये इंटरनल डिफरेंशिएशन का होता है एक पार्ट। अगर मान लो y फंक्शन होगी किसकी, u की, लेकिन u खुद फंक्शन होगी किसकी, v ऑफ x की। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। तो आपको लिखना है ऐसे, dy बाई डी एक्स निकलेगा किसके बराबर, du बाई डी एक्स इंटू dv बाई डी एक्स। तो दैट मीन्स पहले u की डिफरेंशिएशन करनी है, उसके बाद v की करनी है। ठीक है, या ऐसे du बाई डी वी यहाँ पे आएगा। ओके, चले एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा अच्छे से। मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू साइन ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, साइन ऑफ x का स्क्वायर। तो पहले इसको डेरिवेटिव डिफाइन करेंगे, dy बाई डी एक्स। देखो इसका पावर n है, पहले n को ख़त्म करते हैं, तो किसके बराबर है 2 साइन x 2 माइनस 1 होगा ना, 2 माइनस 1 1 ही होगा। ठीक है, उसके बाद जो साइन है, पहले मैंने जनरल डिफरेंशिएशन की, अब जो साइन है, साइन की डिफरेंशिएशन क्या है cos x। ठीक है, तो ये बनेगा 2 साइन x cos x। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एग्जाम्पल ऐसे हैं, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3x। ठीक है, तो आपको पता है dy बाई डी एक्स निकलेगा क्या, देखो cos x ये पूरा x है, cos का आएगा क्या माइनस साइन ऑफ x के बदले 3x। उसके बाद जो इंटरनल जो 3x है उसका अलग करना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, तो ये बनेगा माइनस साइन ऑफ 3x इंटू, सॉरी 3x का है डिफरेंशिएशन 3। ओके, तो ये बनेगा माइनस 3 साइन ऑफ 3x। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मेरे पास y इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स ई पावर एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन क्या है, ई पावर x की है ई पावर x ही,
लेकिन आपको पता है जो इसके पावर है ना ये और इसी फंक्शन को डिफाइन करता है, तो इसको अलग से करते हैं। तो ये बनेगा e पावर एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, तो इसका वैल्यू निकलेगा 2x e पावर एक्स स्क्वायर। तो दैट मीन्स इन शॉर्ट चैन रूल का मकसद क्या है, हम डिफरेंशिएट करते हैं पहले जनरल फंक्शन को, उसके बाद अगर इंटरनली कोई वेरिएबल x होगा उसको अलग से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। हम इसको लास्ट में एक एक्सरसाइज सेक्शन करेंगे जिसमें आपको ये और समझ आएगा अच्छे से। अब हमारे पास हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट मैक्सिमा एंड मिनिमा। अभी तक हमने बोला कि ये जो dy बाई dx है इसको हम स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव स्लोप भी हो सकता है, नेगेटिव स्लोप हो सकता है, लेकिन क्या कभी स्लोप जीरो हो सकता है? मान लो ये हमारे पास कोई ग्राफ है, ठीक है, अगर हमारा करो ऐसे है, देखो यहाँ पे भी स्लोप है, तो आप यहाँ पे भी स्लोप देख रहे हो, यहाँ पे भी स्लोप देख रहे हो, यहाँ पे भी स्लोप देख रहे हो, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे है जहाँ पे अगर आप टेंजेंट डालोगे इसका स्लोप ज़ीरो है, तो दैट मीन्स dy बाई dx इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये x वेरिएबल है, ये y है। इसी तरह अगर मैं कोई और ग्राफ लूँ ऐसे, आप अगेन एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, जहाँ पे स्लोप क्या होगा, dy बाई dx क्या होगा, ज़ीरो। अब ये कहाँ पे ज़ीरो होगा? देखो यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है। अब मैक्सिमा किसको कहते हैं, मिनिमा किसको कहते हैं, इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन है, ये था जनरल स्लोप। पहली कंडीशन है अगर हमारे पास फंक्शन होगी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसके डेरिवेटिव को कहते हैं स्लोप। स्लोप किसके बराबर है? dy बाई dx। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन है इफ dy बाई dx, अगर ये स्लोप ज़ीरो होगा तब या तो मैक्सिमा होता है या तो मिनिमा होता है। अब मैक्सिमा कब होगा, मिनिमा कब होगा, ये मसला है, क्योंकि यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है। ठीक है, चलो इस ग्राफ में आप बता सकते हो ये वाला पॉइंट मिनिमा है, ये वाला मैक्सिमा है, लेकिन कंडीशन कुछ और होती है। अब कब होगा मैक्सिमा, कब होगा मिनिमा, इस चीज़ को देख लेते हैं। इसके लिए एक और कंडीशन, इफ़ ये मान लो अभी कोई वैल्यू निकलेगा, अगर इसकी और डिफरेंशिएशन हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, इस वाले फंक्शन का, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये बनेगा किसके बराबर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। अगर मेरे पास y है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये बनेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपको समझ आ जाएगी। अगर ये वाली कंडीशन पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव या हम बोलते हैं ग्रेटर देन ज़ीरो, तब इस पॉइंट को कहते हैं क्या, मिनिमा। ठीक है, सिमिलरली अगर यही डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगी, नेगेटिव, या हम बोलते हैं लेस देन ज़ीरो, तब हम इसको कहते हैं मैक्सिमा। अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे कैसे मैक्सिमा और मिनिमा हम ढूंढ लेते हैं। ठीक है, सिंपली जनरल स्लोप को हम डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं, जहाँ पे स्लोप ज़ीरो होगा उसको हम कहते हैं मैक्सिमा या मिनिमा। अब कंडीशन क्या है, जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा उसको हम कहते हैं मिनिमा, जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा उसको कहते हैं मैक्सिमा। ठीक है, अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। चलो एग्जाम्पल को देख लेते हैं। मान लो मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1। ठीक है, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो यहाँ से मैं dy बाई डी एक्स क्या निकलेगा, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर, ओके, माइनस पावर डाउन पावर माइनस 1। 6 को ऐसे ही रखेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x प्लस 9x का क्या है, 9 ऐसे ही रखेंगे, x का बनेगा 1 प्लस एक कॉन्स्टेंट का बनेगा 0। तो हमारा जो डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। ठीक है, तो अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या कंडीशन है,
तो हमारे लिए कंडीशन है ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो जो dy/dx ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज 3x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड करते हैं, ये बनेगा x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन निकालते हैं, दिस इज x माइनस 3, माइनस 1 को कॉमन निकालते हैं, दिस इज x माइनस 3, x माइनस 3 इज इक्वल टू, तो यहाँ से निकलेंगे दो वैल्यू, x माइनस 1, x माइनस 3। तो दैट मीन्स एक वैल्यू है x इज इक्वल टू 1 और दूसरा वैल्यू है x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो स्लोप तो हमें 0 निकल गया। अब हमें किस पे मैक्सिमा है, किस पे मिनिमा है। मान लो ये मैं कोई ग्राफ बना रहा हूं, दिस इज 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ओके। तो अब मुझे पता है एक पॉइंट x के 1 वैल्यू पे है, तो यहाँ पे 3 पे है। ठीक है, तो इनका y फाइंड आउट कर देते हैं, या x की खाली ज़रूरत है, हमें y की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर एक्चुअल ग्राफ में डालना है तो हमें दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए पहले हम देखें मैक्सिमा कहाँ पे है, मिनिमा कहाँ पे है। 1 पे मैक्सिमा है या 3 पे मैक्सिमा है, 1 पे मिनिमा है या 3 पे मिनिमा है। ठीक है, तो हम कंडीशंस को चेक करते हैं। तो पहली कंडीशन है हमारे पास d² बाई dx² किसके बराबर होता है, d/dx ऑफ किसकी डिफ्रेंसिएशन, dy/dx। तो ये बनेगा d/dx ऑफ, तो यहाँ पे वैल्यू मुझे क्या है, 3x² माइनस 12x प्लस 9। ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस क्या है, 3 को बाहर निकालो, x का बनेगा क्या, 2x माइनस 12x का 12 बाहर निकालो, x का बनेगा 1, उसका बनेगा 0। तो 3 × 2 हो गया 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये मैं चेक कर रहा हूँ, मान लो x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 दे दो, तो ये बनेगा 6 × 1 माइनस 12 इज इक्वल टू 12 में से 6 गई, कितना हो गया, -6। तो आपको निकला ये नेगेटिव। ठीक है, तो आपको पता है जो ये x इज इक्वल टू 1, तो ये क्या बनेगा, जब नेगेटिव निकलता है ये बनता है क्या, मैक्सिमा। ठीक है, नेगेटिव भी क्या निकलता है, मैक्सिमा। तो x इज इक्वल टू 1 किसके बराबर है, इस पे क्या है, मैक्सिमा। ओके, अब हम देखते हैं मिनिमा, फिर हम डालते हैं एक्चुअल ग्राफ। तो अगर मैं d/dx² किस वैल्यू पे, x इज इक्वल टू 3, तो सेम आएगा d/dx ऑफ 3x² माइनस 12x प्लस 9। तो ये किसके बराबर आएगा, जब मैं ऐसे ही कैलकुलेट करूंगा इसको, 3 × 2x माइनस 12 × 1 प्लस 0। तो अगेन बनेगा 6x माइनस 12। अब मुझे x का वैल्यू क्या देना है, 3, तो ये बनेगा 6 × 3 माइनस 12। 18 में से 12 गए तो कितना बचा, +6। तो ये पॉजिटिव निकला, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मिनिमा। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3 पे क्या है, मिनिमा। तो ग्राफ में तो कुछ ये जो 1 है इस पे होगा क्या, मैक्सिमा, मैक्सिमा, और जो 3 है इस पे क्या होगा, मिनिमा। तो हमारा कुछ ग्राफ ऐसे होगा। ठीक है, ये जो 1 पे क्या निकला, मैक्सिमा, 3 पे क्या निकला, मिनिमा। ठीक है, तो जो 1 पे क्या निकला, मैक्सिमा, और जो 3 पे क्या निकला, मिनिमा।
आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी कैसे हम मिनिमा और मैक्सिमा को निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे, ये सारे कंसेप्ट्स को एक ही स्लाइड पे क्लब करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर y होगा हमारे पास मान लो x पावर 10, तो इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा? तो dy बाई डी एक्स इसका निकलेगा क्या? 10 नीचे x 10 माइनस 1, तो हो गया 10x पावर 9। इसी तरह अगर हमारे पास y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा? dy बाई डी एक्स निकलेगा। इसको हम x पावर 1 बाई 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, x पावर 1 बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं, तो इसका डेरिवेटिव अब ऐसे निकलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 x पावर 1 बाई 2 माइनस 1, दिस इज 1 बाई 2 x पावर माइनस 1 बाई, तो 1 बाई 2 इसको नीचे लाएंगे, ये बनेगा फिर अंडर रूट ऑफ x। ओके, तो ये कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान में रख लेना। y इज इक्वल टू एक्स प्लस टी। अगर हम dy बाई डी एक्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल कौन है? x, तो t क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या है? 1, तो t क्या है? कांस्टेंट। अगर मैं इसी को dy बाई डी टी ढूंढूँ, ठीक है, तो x क्या है? कांस्टेंट 0 प्लस t का डिफरेंशिएशन बनेगा 1। ओके, इसका ख्याल रख लेना। फोर्थ इज, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब, a इज कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? dy बाई डी एक्स, a को रखो बाहर। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 3x इज 3x 3 माइनस 1, तो ये बनेगा a इंटू 3x स्क्वायर, तो बनेगा 3ax स्क्वायर। ओके, इसी तरह अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का क्यूब, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x पावर माइनस 3, तो इसका dy बाई डी एक्स निकलेगा किसके बराबर? माइनस 3 x पावर माइनस 3 माइनस 1, तो बनेगा माइनस 3 x पावर माइनस 4। ओके, चलिए, तो हमारे पास फिफ्थ एग्जाम्पल है, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3x। तो ये चेन रूल का है, क्योंकि इसमें 3x अलग से एंगल है, तो इसका डेरिवेटिव निकलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कॉस की क्या है डिफरेंशिएशन? कॉस की है माइनस साइन ऑफ, अभी एंगल क्या है? 3x। अब जो 3x है इसका अलग से डिफरेंशिएशन होती है, क्या होती है? 3x की 3 को बाहर निकालो, x की डिफरेंशिएशन होती है 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकलेगा माइनस 3 साइन ऑफ 3x। इसी तरह अगर मेरे पास फंक्शन होगी सिक्स्थ वन, y इज इक्वल टू 2 ई पावर एक्स स्क्वायर, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या निकलेगा? तो 2 को बाहर निकालो, ई पावर एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी? ई पावर एक्स स्क्वायर ही। अब आपको पता है ये जो ई एक्स स्क्वायर है ये अलग से टर्म है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर की होगी पावर डाउन पावर माइनस 1, दैट इज 2x, तो ये बनेगा 2 इंटू 4x ई पावर एक्स स्क्वायर। इसी तरह मान लो मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ 8x प्लस 2। देखो ये साइन है, तो ये सारा इसका एंगल मान लो, साइन की डिफरेंशिएशन क्या है? कॉस ऑफ 8x प्लस 2। अब इसकी डिफरेंशिएशन अलग से, किसकी? डी बाई डी एक्स ऑफ 8x प्लस 2, तो ये बनेगा ऐसे कॉस ऑफ 8x प्लस 2, और 8x की डिफरेंशिएशन क्या है? 8 बाहर, x की डिफरेंशिएशन 1 है, प्लस 2 की डिफरेंशिएशन क्या है? 0, तो ये बनेगा 8 कॉस ऑफ 8x प्लस 2। ओके, चलिए, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, मान लो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x, तो dy बाई डी एक्स इसके बराबर निकलेगा, लॉग x की डिफरेंशिएशन क्या है? 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? साइन x, और साइन x की इंटरनल डिफरेंशिएशन क्या होती है?
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये निकलेगा 1 बाई साइन एक्स और डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो कॉस बाई साइन किसके बराबर होता है? कॉट एक्स। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। 9th वाली एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ ई पावर माइनस 2x। ठीक है, तो ये मान लो सारा एंगल है। तो डी वाई बाई डी एक्स, ये जो ये वाली चेन रूल की फॉर्मूला है, जो चेन रूल के क्वेश्चन है। तो कॉस का क्या बनेगा? माइनस साइन ऑफ ई पावर माइनस 2x। अब जो इंटरनल वाली टर्म है इसको अलग से डिफ्रेंसिएशन करना होता है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस 2x। तो ये बनेगा क्या? ये बनेगा माइनस साइन ऑफ ई पावर माइनस 2x। तो ई पावर 2x की क्या है? ई पावर माइनस 2x। लेकिन यहाँ पे ई पावर 2x का पावर माइनस 2x है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन अलग से माइनस 2x। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस साइन ऑफ ई पावर माइनस 2x इंटू ई पावर माइनस 2x। डिफ्रेंसिएशन ऑफ माइनस 2x इज माइनस 2। तो माइनस माइनस हो गया प्लस 2। देखो ये जो ये वाला है ये इसका एंगल है, ये अलग टर्म है। तो ई पावर माइनस 2x साइन ऑफ ई पावर माइनस 2x। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। हम कुछ और क्वेश्चंस पे नज़र डाल देते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर था 9, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू 4x पावर 1/4 फंक्शन है माइनस 3x माइनस 1/3। तो इसका dy बाई dx क्या निकलेगा? x पावर माइनस 3/4। देखो 4 को ऐसे ही रखो। अब x पावर 1/4 की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी? 1/4 x पावर 1/4 माइनस 1 माइनस 3 को बाहर निकालो। x पावर माइनस 1/3 की डिफ्रेंसिएशन क्या है? माइनस 1/3 x पावर माइनस 1/3 माइनस 1। तो 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल। x पावर 1 4 1 ज़ार 4, 4 में से 1 गया, माइनस 3/4 माइनस माइनस 3/4। ओके, बीच में माइनस टर्म, x पावर माइनस, यहाँ से निकलेगा माइनस 4/3। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, -1 -3 -4/3। ठीक है, ओके। अब हमारे पास है और एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर होगा एंड y इज इक्वल टू टी क्यूब होगा, तो हमें बोल रहा है डी वाई बाई डी एक्स ढूंढो। ध्यान से, ये जो x है ये t में है, ये जो y है ये भी t में है। हम बोल रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स। पहले हम देखेंगे डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर निकलेगा। 2 एक कांस्टेंट है और टी स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन निकलेगी 2t। ठीक है, तो ये बनेगा 480। इसी तरह डी वाई बाई डी टी की डिफ्रेंसिएशन क्या निकलेगी? 3t स्क्वायर। ओके, तो हमें क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। ओके, तो ये निकलेगा किसके बराबर? 480 डिवाइड बाई 3t स्क्वायर। टी और स्क्वायर कैंसिल गया, 4a/3t। ठीक है, तो अगर ये किसी और फंक्शन में दिया होगा, ये किसी और में, तो हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स। तो ये u बाई वी रूल में है, तो हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर निकलेगा। डिनोमिनेटर को ऐसे रखो, साइन की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी? माइनस कॉस एक्स, सॉरी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी? कॉस एक्स। फिर माइनस करके साइन एक्स को ऐसे रखो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स इज 1 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर। तो ये क्या निकलेगा?
एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 4 पावर x, तो इसके लिए डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स। इसको ऐसे ही लिखना होता है 4 पावर x, तो log ऑफ 4 होता है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस है। चलिए कुछ और 2-3 एग्जांपल देखते हैं। मुझे लग रहा है आपको थोड़ा इस पे फोकस, कंसेप्ट पे फोकस हो रहा होगा और आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आ रही होगी। मान लो हमारे पास 14th एग्जाम्पल है, y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 एंड लॉग ऑफ x का स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, dy बाई डी एक्स। एक्स पावर 4 ऐसे ही रखो, अब किसके हैं, यूवी रूल में। ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, पहले इसकी होगी पावर डाउन पावर -1 2 लॉग x 2 - 1। ओके, और अंदर से फिर log x की क्या होती है 1 बाई एक्स, है ना, चेन रूल के हिसाब से। पहले बाहर वाले पावर को करो, फिर log को अलग से करो, प्लस तो log ऑफ x का होल स्क्वायर इसको ऐसे ही रखो, प्लस x पावर 4 का बनेगा, सॉरी 4x क्यूब। तो ये निकलेगा ऐसे, ये x में से एक x गया तो बनेगा क्या, एक्स क्यूब, ये 2 पहले लिखेंगे, log x प्लस 4x क्यूब log ऑफ x का स्क्वायर। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही है। चलो लास्ट वाले क्वेश्चन पे जाएंगे जो मैक्सिमा और मिनिमा का है। मान लो हमारे पास क्वेश्चन ऐसे हैं, y इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x। इसका निकालना है क्या, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा के लिए क्या होता है, जब हम स्लोप क्या होता है 0, दैट इज dy बाई डी एक्स 0 के बराबर होगा। तो ये बनेगा 25, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी 2x प्लस 5 की 0 माइनस 10। तो दिस इम्प्लाइज इज इक्वल टू 0। 50x माइनस 10 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10 बाई 50। तो x का खाली एक वैल्यू निकला 1 बाई 5। तो अब इसको देखते हैं, ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है या मिनिमा वाला पॉइंट है। ठीक है, मान लो ये अगर ग्राफ ऐसे हैं, ये ऐसे वाला पॉइंट है कि ये ऐसा वाला पॉइंट है। ओके, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। हमें पता है dy बाई डी एक्स ये है, ठीक है, ये तो d बाई डी एक्स ऑफ 50x माइनस 10 क्या होगा, 50 बाहर निकालो, x की डिफरेंशिएशन 1 होगी माइनस 0। तो ये निकलेगा किसके बराबर 50। तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये क्या है, ये मिनिमा है। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 बाई 5 क्या है, मिनिमा, जहाँ पे स्लोप क्या होगा 0। मान लो अगर यहाँ पे यहाँ तक पॉइंट 1 है, ये 0 है, ये क्या होगा, सॉरी 1 बाई 5। 1 बाई 5 कितना होता है 0.2, ऑलमोस्ट यहाँ तक है, ये 0.2 वाला वैल्यू होगा। जीरो पॉइंट 2 वाला, जहाँ पे स्लोप क्या होगा इसका 0। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही है, कैसे मैक्सिमा कैसे मिनिमा निकालना है। जितने भी हमने कंसेप्ट्स में पढ़े हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। बस मेरे चैनल फिज़िक्स डीप सीक को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।